आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 5 अगस्त 1995, समय रात्रि, भिवानी। सत्संग कैसेट नंबर 174। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, राधा स्वामी। सत्संगियों, प्रेमियों, माता और बहनों, सबका आगे विनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। ये हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की वाणी से और सार वचन की, सार वचन स्वामी जी महाराज का माना जाता है। और न कितनी बेधड़क वाणी से स्वामी जी महाराज कुल मालिक थे। ये जोड़ आया था हजूर महाराज राज शालिग्राम का, हजूर महाराज स्वामी जी का। दोनों ही पूर्ण पुरते, गुरु भी चेला भी दोनों ही पूर्ण थे। बल्कि उनकी बातें सुनी जाती है, मैं सही परवान जो मिल जाता बात का तो बात करता हूं। हजूर महाराज ने स्वामी जी अपना बड़ा हंस कहा करते थे कि मेरा बड़ा हंस है। और हजूर महाराज जैसा गुरमुख ने कोई होशियार न होने की उम्मीद है, जिनने 20-21 साल तक इतनी सेवा करी कि कोई वर्णन नहीं कर सकता। और जो स्वामी जी महाराज ने कही उसी बात का हजूर महाराज ने पूरा पूरा पहरा दिया। आप लोगों ने काफी बार सुना है ऐसे कि उन्होंने कितनी सेवा करी। बल्कि उनके गुरु भाई थे पद्मदास जी, उन्होंने तो उरे लग भी कहा से कि शालिग्राम का कोई नाम ले लेता है तो उसके कर्म कट जाते हैं। मैं भी ये बात कई बार सत्संग में कह दूं सो, गुरमुख की गति है बड़ी भारी, गुरमुख कोटि न जीव उभारी। कि एक गुरमुख करोड़ों का उद्धार कर सकता, क्या हमारा नंबर नहीं आवेगा? और कोई ये सोचे कि उस लाइन को छोड़ दे, उसका नंबर नहीं आवेगा। मैं संतों की वाणी लेकर की बात करता हूं कि स्वामी जी पूर्ण थे, हजूर महाराज पूर्ण थे, महर्षि जी पूर्ण थे, अरमान साहब पूर्ण थे। जब 4 पूर्ण पुरुष हो गए, गुरुमुख थे, तो आप लोग क्यों घबराते हो? जिनको गुरुमुख की शरण मिल जाती है उनका उद्धार अवश्य होता है। मगर यह भी आपने कभी ख्याल किया होगा न कि नाम तो राधा स्वामी था परंपरा से, और ये राधा सुमत के आचार्य थे। स्वामी जी महाराज खुद ही राधा स्वामी कुल मालिक थे। जब अभ्यास करके के पहचान लिया तो पहचान लिया, ना पहचानो ना पहचानो। जैसे जैसे इसके भाव थे वैसे वैसे बनते गए। हजूर महाराज जैसा न को होशियार न हो सकता। उन्हें कितनी सेवा करी, मैं आप लोगों कई बार बताई से कि अपने हाथों से चक्की पीसा करते थे और अपना आप पानी लाया करते थे, और पानी ला करके न फिर अपने महाराज नहाया करते थे।
वो नुहा करके न चौकी पर बैठ जाते, कई कहते होका भर के दिया करते थे। बड़ी भारी दया थी। और फिर प्रसाद बनाया करते, प्रसाद जब बना के उन्हें खिला के न बचा प्रसाद आप लिया करते थे। और इतना बड़ा अफसर हिंदुस्तान में पहला अफसर थे वह हिंदुस्तान में, गोरा काला इतना बड़ा अफसर कोई बना ही नहीं था उस जमाने में। और इसीलिए महात्मा कहते हैं कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम परताप। मोटे जबलग जान मेरी जीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भगत का। उन मोटे बंधन भी काटे, जीने भी काटे और बड़ी भारी सेवा करी। इतना काम करते करते भी एक दिन कहते हैं हजूर महाराज, स्वामी जी महाराज शालिग्राम के यहाँ कि मेरी बात सुनो। हाँ हजूर बताइए। कि एक हफ्ते मेरे पास कोई नहीं आओगा। कहते बेटा नहीं गया ने, समझे गुरुमुखता पहचानी जाती है। मैं एक दिन मेरे सत्संगी ना आश्रम में कुछ कह दिया और कई दिन नहीं आया न। मन का क्या बात हुई? बोला क्या बात हुई कि क्या अपनी बेइज्जती करानी यहाँ की ना। अच्छा मन पता भी नहीं था बेइज्जती इज्जत भी से मेरे तो ठीक होनी न, तुम्हारे होगी। मैं तो अपने दाता को सर्व सौंप रखा था। इज्जत भी उन्हीं की थी, बेइज्जती नहीं। इज्जत बेइज्जती स्वार्थियों को होती है, मूर्खों। निस्वार्थ होता उसके इज्जत बेइज्जती को नहीं। इज्जत बेइज्जती तो लालचियों को होती है। इज्जत बेइज्जती तो उनको होती है जो सारे विषय विकारों के कीड़े बने पड़े से। जिसने अपने सतगुरु का अर्पण कर दिया उसको इज्जत बेइज्जती के। यही तो बात कहते हैं कोई महात्मा के भीख मंगाई तो मेरा के घट जाए, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। हजूर महाराज तो डटा नहीं गया, अपना मुंह काट करके न और दर्शन करे। जंगल में को अलमारी थी। स्वामी जी महाराज ने खड़ाऊ मारी, खड़ाऊ मारी, खून आया। स्वामी जी ने हाथ लगाना पड़ा, देखा नहीं। कई माँ कहती तेरा सांप लड़ जा, तेरा फलाना हो जा। जब लड़ जा सांप सचमुच तो माँ मर जाती, अपने बेटे ऊपर पसर जाती। बेटा किस तरह राजी हो जाए। करना कुछ होता, करना कुछ। कुमार अपने बर्तन को घड़ता, नीचे हाथ रखता और ऊपर तो थापी मारता। अगर नीचे हाथ नहीं रखा तो घड़ा पका नहीं, समझ गए। अगर वो घड़ा ये कहे कि मेरे क्यों थापी मारता और क्यों हाथ रखता, तो घड़ा कच्चा रह जाए। इसीलिए गुरमुखों की महिमा बड़ी भारी से। गुरमुख होना बड़ा मुश्किल से। गुरमुख इतने मन कामी, क्रोधी, लालची, ये गुरमुख नहीं हो सकते कभी भी, समझ गए। कबीर साहब एक कामी तरह, क्रोधी तरह, पापी तरह, अनंत लोभी जोड़ा ना तरह कहें कबीर शुद्ध कि वो कभी भी उसका उद्धार नहीं हो सकता, तेरे नहीं सकता। ये हजूर महाराज को लगा। हजूर महाराज क्या कहते हैं? गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों फिक्र कर। गुरु तेरी पल पल रक्षा करे, तेरी संभाल करता। सतगुरु तो सतगुरु ही होता है। मगर मैं जो बात कहना चाहूं तो मैं सुनी बातें बताता हूं। हजूर महाराज वो थे कि उनका नाम जितने सुनते उन काल लेने के लिए नहीं आओगा। हजूर महाराज का जिन्हें नाम सुन लिया वो क्या उसके द्वारा काल भी आ सकता। मैं तो कहता हूं कई लोग नाम ले लेते
कहते भूत आ गया परेत, हमें कहता तुम गिरे हो ऐसे। भूत परेत तो पवित्र इंसान का लोभ भी नहीं आता नहीं, जो हर तरह पवित्र रहता है, जिन रसो नाम मिल गया उसके नजदीक के आएगा, कभी नहीं आएगा। हाथी पर चढ़े ने क्या सांसी कुत्ती पाड़ लेगी? नहीं पाड़ेगी। मैं अपना तजर्बा और अपना विश्वास की बातें कहता हूं। तो सत्संगियों, जिन्हें सतगुरु को खुश कर लिया और किसको खुश करना रह गया बाकी? मगर सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा हुआ से कभी भी तुम झांकी मार के नहीं देखते, उस अंदर वाले गुरु की खोज नहीं करते कभी। तुम तो ज्यादा करते, बाहर वाले राजी करना करते हो, बाहर वाला अगर करड़ा बोल पड़े भाजने की कोशिश कर लेते हो, या और कुछ सोचने लाजम। मैं कहता हूं पतिव्रता औरत अपने पति पर 1 मिनट भी आक्षेप कर लेती है, 1 मिनट भी गलत ख्याल कर लेती, उसका पति पर धर्म गिर जाता। तो गुरुमुखता का तो बड़ा टेढ़ा मामला से 1 सेकंड भी अगर और ढाल बातें हुई तो गिर जाता। मेरे महाराज जी कह दे, संत के चढ़ा नजर होया बजर, और संत के नजर तो गिरा गिरा गिरा। स्वामी जी कहते संत जिससे सतगुरु जिससे प्यार करते हैं तो संगत ने भी उससे प्यार करना चाहिए, और सतगुरु जिससे नफरत करते संगत ने भी नफरत करना। सार वचन में बात है। क्यों? अगर तुम नफरत करते, वो सतगुरु प्यार करता, तुम उस पर नफरत कर तो तुम गिर जाओगे। अगर सतगुरु से नफरत तुम प्यार करते हो तो क्या गुरुद्रोही बन जाओगे। इसलिए गुरुमुख तो गुरुमुख ही होता है। जब खड़ाऊ लगी क्या कहता हजूर महाराज कि महाराज 1 खड़ाऊ रोज मार लेना, मैंने एक बार दर्शन कर लेने दिया, मेरे तो डटिया नहीं जाता, मैं क्या करूं। मैं एक दिन सपने में लेटा हुआ था, सपना आया तो मेरे को महर्षि शौवरलाल जांदे देखी। मैं उनका पीछे हुआ, महाराज जी इधर आ जाओ, महाराज जी इधर आ जाओ। वो सीधे चले गए। कोई मन आवाज देता है कि आगे जाकर के फिर आएंगे, तो मेरा इतनी तड़प लागी, इतनी बेरे में महाराज जिंदे गुरु के सामने नहीं लगी ने, सुपन में तड़ तो मेरी आंख खुली, मन का हुआ अगर इतनी जिसका तड़प है तो फिर सतगुरु कहाँ जाएगा। मेरे याद है मेरी उस तड़प को। मतलब आप लोग उस तड़प ने कब याद करोगे? हम तो विषयों के कीड़े हैं, कई कई बातों फंस जाते हैं। मैंने कहा मास्टर, मैंने ऐसा सपना आया कि महाराज महर्षि शौवरलाल इस तरह जा रही है, कहा और एक जना नू के मास्टर जी ने बोले भाभी जी इधर आ जाओ, महाराज जी और महर्षि जी को ये इस तरह बोल, मैं के खेल सर के नहीं। सपने में ऐसी हालत जब हो जाती है तो समझो हम आजाद होते हैं सपने में। जब सपने में तुमने घटिया सपना आता तो समझो तुम्हारा मन अभी काल की हत्या लकड़िया नहीं है, अभी तुम माया में चक्कर काटते हो। और जब तुमने सपना आता है उड़ारी लेते हो, राम के कृष्ण के या गुरु के दर्शन होते हैं तो सोच लेना अब हमारा सुधार होना शुरू हो गया। क्यों? उस वक्त मन की आजादी होती है, और मन की आजादी में मन जैसा सोचता वैसा खेल करता है। तो जो बिगड़े विचार होते तो घटिया कर्म करता, घटिया बातें देखता, जो अच्छे होते तो अच्छी अच्छी बातें आते। इसलिए उस वक्त की बातें मन आजाद होता। और जब तुम ध्यान में बैठते और ध्यान में बैठी तुम्हारे गुनाह उठते हैं, ख्याल से उठते हैं, तो सोचो अभी कुछ कसर रहेगी।
मेरे पास में एक प्रेमी कहने लगा, क्या करूं, मेरी तो गिरावट आ गई। मैं क्यों? कि मैं आपके ऊपर बुरे बुरे ख्याल करता हूं। मैं अच्छा, सच्ची बात बता दो। बोले बताइए। आपने चढ़ा पूजा खाई या आपने कोई रिश्वत ली? बोला हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो, इसीलिए ख्याल आते हैं। जब बेटा अपनी माँ के ऊपर बुरे ख्याल करता है तो समझो उसको अच्छा अन्न नहीं खाया ना, और उन संगत भी घटिया करी से। इसीलिए मैं बता दे, एक दिन में कोई बात थी, कहता नहीं किसी की बातें। मैं मास्टर का मास्टर के, हाँ मेरी बात सुन। हाँ जी, फलाना मानस इस तरह अभ्यास बहुत करता है। मैं सत्संग में बातें बताता हूँ, और ये सत्संग की बातें हैं। बहुत अभ्यास करता फलाना मानस। बोला हाँ जी करता। फिर उसके विचार तो घटिया से क्यों है? बोला जी क्या बताऊं? मैं फिर भी बता, मेरे दिल में कुछ तो ख्याल आएगा, मैं समझूंगा गलत कहीं। बोला जी वो ब्याज की कमाई खाता है, पवित्र कमाई नहीं खाता। मैं बोला वाह धन। हिले बुल्ले शाह जान लाग रहे थे एक दिन। ये न सोचना कभी ऐसे लोग बैठे हो ब्याज, मैं ब्याज को कुब्याज कहता, कुब्याज न लेना, ब्याज में कोई नुकसान नहीं है। क्या लेते हो तुम? मैं एक बार काली कामड़ी आड़े आए हुए थे भिवानी में, और मेरा ताऊ वशिष्ठर सेठ लाया था, मेरे साथ छोटा था। उसके बाहर को मानिए लोग, सेठ लोग फिर गए। वो कहने लगे हमारा उद्धार कैसा बताइए? बोला तुम्हारा उद्धार होया पड़ा से। काली कामड़ी आड़े कहने लगे, पाँव में बेल पड़ी हुई थी कि तुम्हारा उद्धार होया पड़ा से। बोला बता, एक ब्याज लिया करो, हो जाएगा। जाओ। मैं भी इस बात ने कहता हूं कि जरूरी को बोलना चाहे इस विषय में बोल भी सकता है। मैं अपनी बातें बताता हूं कि मेरे गुरु महाराज एक बार आए, मेरे पास 4 पैसे नहीं थे, इनमें एक थाली गहने दर की आया, और मैं 2 रुपया के 2 अन्य ब्याज के देने करके आया। रुपये का 1 आना क्या होता? देना करके यार अगले ने ये कहा कि देख ब्याज 15 दिन तो पहले तो ले गया, तो ब्याज नीला 2 अन्य ब्याज के लगेंगे। मैं बिल्कुल, मैं 15 दिन तो पहले लिया हो। तो आप लोगों को बताता हूँ कि क्या था मेरे पास। लकड़ी बेच चुके, गोसे बेच चुके, टींड बेच चुके। टींड थे, मैं टींड तोड़ के बेच के आया। मैं ब्याज नहीं दिया। क्यों? उस वक्त अगर जब मेरे को 2 रुपये नहीं देता तो मेरा कितना घर जाना था, और कितना वो 2 रुपये दिए मैं बड़ा खुश हुआ कि तेरा जुग जुग भला हो। इसलिए वो देना जरूर सोचो। मैं बात तो कितोड़ कर रहा था, आ गया कितोड़, क्या करूं? इसीलिए मैं कोई बात कर लेता हूं, कोई बुरी बात भी नहीं, को प्रश्न करना मेरे पास में आ जाना, मैं महात्मा के संग करे से। इसीलिए उस जमाने के महात्मा कई थे ऐसे, मेरे जमाने के जना ठाडे सरवर गए थे, जांदिए गाड़ दिया छोरी तो कंधा मेरा जमाई आ गया, और मार्स न कंधा के मेरी सासू आ गई, और बड़े भारी अच्छे साथ दुनिया जाया कर दी। छोरा में थे, उत्तपे कारू वाले थे, कितने मन सब महात्माओं के चरण धोए, सब महात्माओं का आशीर्वाद लिया, उनकी बड़ी दया थी। मन संतों का मार्ग दूसरा है। संतों की बातें बताता था कि हजूर महाराज ने क्या मांगा उनके पास में, क्या कर दे शालिग्राम कि हाँ तेरे को क्या मांगना आता है? बच्चे को गिंडी खुड़िया, मैं तेरे लिए वो धन इकट्ठा कर दिया से कि तू बांटेगा और बरतेगा और खर्चेगा और कोठे भरे, तेरा मन चाहे बांटना, किसी तरह बांटते रहिए, तेरी लैंड पर चलेगा वो भी किस तरह बांट की छक लियो।
मैं वो धन में लोगों की तरह मैं धोती नहीं देता, न कुर्ता नहीं देता, दुशाला नहीं देता, पगड़ी नहीं देता। मैं तेरे को वो चीज देता हूं कि सारी दुनिया तिर जाएगी उस बात पे कि कौन सा कि वो ताज देता हूं, वो मुकुट तेरे सिर पर रखता हूं, जिस मुकुट से सारे संसार का उद्धार होना से मैं कपड़े नहीं देता तेरे को। कपड़े तो मेरे सारे से तू उतरते उन सारे उन पहनता है, सारे तेरे हैं। मगर मैं जो मुकुट देता हूं वो मुकुट एक आलीशान मुकुट है। तो क्यों देता हूं कि तू मेरा हंस है, बड़ा हंस है। तेरा मेरा जोड़ा था, पहली भाई भाई का नाते, फिर बाप पुत्र गुरु चेला नाते, अब आगा बाप पुत्र का नाते हम आएंगे। उस समाज पूरी होगी और उसी वक्त हमें राज करेंगे, हम ही सत्संग करेंगे। अब टाइम कब आएगा पता नहीं, उनका कहना समाज पूरी तब होगी। ये गुरुमुखों की बातें मैं बनावटी नहीं कहता किसी की। आप बताइए कितना बड़ा ताज दिया, क्या ताज? राधा स्वामी नाम। और राधा स्वामी नाम को प्रकट करने वाले कितने आए? एक के दो आकर की चले गए, दो चार दो एक कह की चले गए। और हजूर महाराज स्वामी जी तो दोनों ही, बल्कि राधा स्वामी का जोड़ा ही इनका था। हजूर महाराज राधा का अवतार थे, स्वामी जी कुल मालिक शब्द की धार थे, शब्द थे। वो एक समंदर थे, हजूर महाराज एक बूंद थी। वो बूंद का विस्तार कितना करया कि मैं ये बातें क्यों कही। सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि सबसे बड़ा रतन है ये से। कौन सा रतन? सतगुरु खोजो। और सतगुरु खोजा, उसने सब के पा लिया। सतगुरु की बड़ी अपार दया समय, इसलिए सतगुरु की बात है। सतगुरु तो हजूर महाराज स्वामी जी महाराज थे और ने कितना कहा, उनकी वाणी सब तालेदास मिलाइए, बल्कि सबके ग्रंथ प्यारे लगते हैं। मगर स्वामी जी महाराज का ग्रंथ तो दूसरी एक किस्म का, और स्वामी जी महाराज का कोई भी ऐसा शब्द नहीं है न जिसमें मंजिल का वर्णन नहीं हो, शब्द का वर्णन नहीं हो। इसी तरह वर्णन किसी ने भी नहीं करया ने। मैं सबके ग्रंथ सुने हैं, सबकी वाणियां सुनी है। कबीर साहब का एक शब्द छोड़ कर के न और सारे ग्रंथ ले ले, इसी तरह किसी का वर्णन करे बताइए के साथ के कौन सा शब्द? करनानो दीदार महल में प्यारा। और हजूर महाराज का तो एक एक लफ्ज ही ऐसा से, स्वामी जी का, हजूर महाराज का, शबर लाल का, इनके लफ्ज ही ऐसे सारे बोला मुंह तो वो है वो कया। इसलिए सतगुरु की बड़ी अपार दया से महाराज गरीबदास जी ने बहुत ही वाणी लिखी से। मगर एक ही चीज मिलती है इन शब्दों तो क्या? ब्रह्म वेदी। महाराज परमानंद जी ने बतेरी वाणी कही, एक ही शब्द मिलता, सातु रंग निरख दादा। मंजिलों के हिसाब तो बताता हूं। गीसा साहब के शब्द के बारे में एक ही बात मिलती है, शब्द बड़े अच्छे अच्छे से, मगर एक ही मिलता शब्द हमारा 70 हम नहीं शब्द से न्यारा डाल से वाणी। इले स्वामी जी के तो क्या कहा जा सा, इतने रतन भरे पड़े, इसलिए कहा सतगुरु खोजो है प्यारी। अब मैं दो सतगुरु मानता हूं, एक नूरी सतगुरु, एक देहधारी सतगुरु। अगर देहधारी सतगुरु शब्द भेदी है, शब्द भेदी भी नहीं, शब्द की कमाई कर रखी है, तो तुमने उस नूरी गुरु के धोरे पहुंचा देगा। पर मैं मेरे पास में कल परसों कोई बुजुर्ग आया हुआ था, वो कहने लगा क्या नाम? क्या नाम? तुम्हारा नाम ही होता है, नाम होता मन टिकाने के लिए।
नहीं मानना। दो नाम होते, एक वर्णात्मक एक ध्वनात्मक। दो गुरु होते, एक गुरु होता देहधारी, एक नूरी गुरु। जो वर्णात देहधारी गुरु तो प्यार होगा, और पूर्ण गुरु से देहधारी तो नूरी गुरु तो मिला देगा। जैसे हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो कोई सारे भ्रम टूट जाते हैं, इसी तरह हम जब नूरी गुरु तो मिल जाते हैं तो हमारे सारे भ्रम टूट जाते हैं, करने की जरूरत नहीं रहती। इसी तरह हम वर्णात्म नाम जपते जपते और जब धुनात्म पहुंच जाते हैं तो हम वर्णात्म नाम को भूल जाते हैं। तो क्या करते हैं, वो धुनी को सुनना शुरू कर देते हैं। और वो धुनी कौन सी से, जैसे मैं सुने से भावानंद परमानंद जी महाराज हो, उनका धुनी हो मनमो मनी सुनते बिन काना। खोलो ब्रह्म द्वार फिर आगे को जान, ऐसी वाणी महात्मा ही मिल जाती है। पर मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि जब हम उस मंजिल पर पहुंचेंगे शांति मिल जाए। मैं थोड़ी बार सत्संग में दिन में ही बता के गया था कि अपना अभ्यास करो। ये का नाम कौन सा, नाम तो वर्णात्म मन की वृत्ति ठिकाने के लिए से, और नाम तो धुनी का। जब अंतर में जाओगे मन की वृत्ति कोई भी नाम जप लो, किसी तरह जप लो, पर मन की वृत्ति टिक गिर अंतर का भेद नहीं है तो कहीं नहीं जाओगे ना। जैसे ये और पढ़े लिखे, जैसे ये और अपने उर्ले व्यवहार के महात्मा रहते, इस तरह रह जाओगे। रिद्धियां सिद्धियां फंस जाओगे, करामातों फंस जाओगे, यह और कोई अच्छे काम में फंस जाओगे, ओर नहीं पहुंचे। क्यों, मंजिला बिना किस तरह पहुंचोगे। इसलिए शब्द बिना सुरत आंधरी, और कहो कहाँ को जा, द्वार न पाव शब्द कार फिर भटका। कि जब तक शब्द बिना सुरत आंधी से, और कहाँ जाएगी मंजिला पता ही नहीं। तो इसलिए फिर भटका खाना। किस तरह भटका खाना कि शब्द का बगैर तो मानस का चोला भी नहीं मिल सकता। और फिर भटका के कौन सा भटका खाएगी, 184 में चक्कर काटना। कभी गादड़, कभी सूसे, कभी फिड़का, कभी गोलिया, कभी हिरण, कभी लोबड़, इस तरह 184 भरमत आ बंदे अब मानस दे पाई। अब सुमरण की बरिए ओसर बीता जाए, जीव तू मान कहा मेरा। नाम नारायण का साचा, नाम परमेश्वर का साचा। हर हर कहना सब की सेना, तनक जीव से काचा। नाम नारायण का साचा, इसलिए उस परमात्मा का नाम सच्चा है। और कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने ग्रंथों के चोर बनो तो बने बैठे रहो। सबके ग्रंथों में संतों ने इशारा किया है कि सुरत का बगैर, शब्द का बगैर सुरत अंधी रहती है। और सुर शब्द का ये मेल नहीं बैठेगा, इतने कभी भी उद्धार नहीं होता। हिंदू उसको क्या कहते, आत्मा ने परमात्मा में मिला ले, हम कहते हैं सुरत ने शब्द में मिला ले। उसको काफी लोग योग कहते हैं, योग कहते मिलाप को। जब मिलाप हो गया, किसका मिलाप, मिलाप तो दो इस आत्मा का परमात्मा का। दूसरों का मिलाप का नु तो काफी करते हैं। कई हनुमान की पूजा करते, हनुमान तो मेल करते, उसका उरे रह जाएगा। कई राम तो करते, कोई कृष्ण तो शिव तो प्यार करते, वो उरे रह जाए, आगे नहीं जा सकते। आपको तो कैसी बातें कहते, आप शिव की बुराई करते हो। मैं बुराई नहीं करता हूं, परवान दे की बातें करता हूं। रावण ने 10 सिर चढ़ाए थे, यहाँ चक्कर काटा। अगर रामचंद्र जी नहीं होंगे तो उसका क्या कल्याण था, नहीं कर सकता था। और रामचंद्र जी ने उसका उद्धार किस तरह कराया, वो तो आप लोग भी वो काम कर सकते हो। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और वह घर से लेके अयोध्या चले भी के थे, मर्यादा लेके चले थे। तुम लोग मर्यादा को तोड़ देते हो, इसलिए गिर जाते हो और गुरुओं का बट्टा लगा देते हो। मर्यादा उसकी क्या थी, कितने ऋषि मुनियों के पास में गया,
सबके चरण धो धो पिए। छोटा सा हो के रहना रे जगत में तजदे न गर्भ गुमाना। छोटा बन के ओट बड़ा और सबका ऋषियों दरबार में लेने के लिए छोटा बने, और छोटा बनता न वो बड़ा बनता। और मर्यादा क्या थी? 14 वर्ष तक माता सीता साथ में रही। बड़ों का क्या मर्यादा थी? आप सोचते होगे इस मर्यादा को लेके अगर तुम भी चलो तो तुम भी तिर जाओगे। ये सबसे बड़ी मर्यादा है। इस मर्यादा तो लंका तोड़ दी। किसने तोड़ी? हनुमान में थी या मर्यादा, और लक्ष्मण में थी, और कौन था? अंगद था, और राम तो थे ही थे। यही मर्यादा थी और कोई मर्यादा नहीं थी। औरों ने ऋषि कितनों ने कितनी शादी कराई, ने एक शादी कराई माता सीता और मर्यादा लेके आए। ए इंसान, आप भी अपनी मर्यादा का पूरा रहे तो तू तिर जाएगा। एक एक चीज ने लेके तिर जाते हैं लोग। मैं इन महात्मा के पास में काफी गया सु, देखा सु। सबसे बड़ी मर्यादा यही से अपने सदाचार को ठीक रह के रखो। तिर जाओगे, आप भी तिर जाओ, औरों ने भी त्याग दोगे। अगर तुम्हारी व्यवहार गलत है, सदाचार गिरा है, तो अभ्यास की बात मत देखो कभी। मैं तो और भी कहता हूं, ए इंसान, अगर तू उस घर में पहुंचना चाहता है तो अपने सथूल राम के दर्शन करना चाहता है तो सथूल विषय पड़की ने और सथूल वीर्य को मत खोद। ये राम के दर्शन करना चाहता है तो अपने विषय विकारों मत पड़ो ज्यादा। अब मैं क्या कहता हूं, उस गुरु के सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही कि सतगुरु क्या बताता, यही बताता है। सतगुरु तो मिलना चाहते हो तो सतगुरु ने काम रखो। तुम्हारा सतगुरु कौन है? तुम्हारे अंदर तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य है। जिसका ब्रह्मचर्य गिर जाता हुआ ऋषि मुनियों महात्मा आगे रहा करते फिरते हैं, या डॉक्टरों का आगे रहा करते फिरते, उनको कौन लौटेगा? या तो डॉक्टर लूटे या महात्मा लूटेंगे और वो गिर जाएंगे। इसीलिए मैं आपको सीधी बातें हो तो माताओं को भी और भाइयों को भी, फिर तुम सतगुरु की तलाश करो। अगर ना मिले तो मेरे पास जाना। मेरे पास में ऐसे ना आना, मैं सीधा मानस भी हूं। अगले गोज टटोल लिया करो। एक प्रेमी आया पिछले दिन, कहने लग गया मैं कई दिनों तक और अपना सदाचारी बना बैठा सू। कितने दिनों तक? के कई दिन हो गए और मैं बड़ा अभ्यास करता हूं। महाराज मेरे को कुछ प्राप्त नहीं होया। मन का कोई बात न हो जाएगा। मन का चेहरा देखा मैं ठीक है, हो जाएगा, जल्दी मत कर। बोला नहीं जी बताओ। अरे भले मानस में बताउन लाग रहा, शांति रखो। वो कहने लगा मैंने इतने दिन। मैं बोला तू गिरा कितने दिन का था? गिरा कितने दिन ये बताइए। तो 40 वर्ष तक गिरा आ रहा, आज 12 महीनों डट करके तैरना चाहता है क्या? 40 वर्ष तक तू वो गिरा रहा से? बोला हाँ जी। ये तो तेरा वो खांचा है कौन लकड़िया से न? जब वो खांचा लकड़ेगा उस वक्त कमाई करना। मैं महाराज बल्लभाचार्य की एक बातें याद आए, किसी महात्मा पास सुनी थी। बल्लभाचार्य बहुत अच्छे महात्मा हुए से, और वो गायत्री का जाप करे। गायत्री 2 किस्म जपी जाती है। एक तो जपी जाती ओम भूर भव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये जाप करया जाता। फिर जबान तो नहीं बोला, मन मन में करे मेरा करोड़ा से। और एक गायत्री जपी जाती ओम भू ओम भव ओम स्व ओम मैं ओम जन ओम तप ओम सत। ये मंजिलों पर जब चलते न संत मत की लैंड पकड़ की ने, वह बल्लभाचार्य ऋषि था, संत नहीं था न, ऋषि था। मतलब गायत्री का पाठ उन्हें बड़ा भारी करा। मेरी छोटी उम्र में
महात्मा शंकर याद आ गया आज बात कई दिन। उन्हें बड़ा भारी गात्री कई हजार पाठ करे, गात्री माता सिद्ध कोनी हुई। वो चल पड़ा उदास होकर के, चल पड़ा मैं गात्री को पढ़ू भी नहीं गाना। जब इतना मैंने कोशिश फिर भी सिद्ध नहीं हुई न, जब चला और चलते उसमें कुदरती जाप करता हो तो लकड़े जाता, वो गात्री उसके मुंह तो फिर लकड़ी लकड़ती गात्री माता प्रगट होगी। बोले ये क्या बात में सन्यास लेकिन साधु बन की जो लकड़ की चला और जब 2-4 बार कर दी तो प्रगट होगी, पहली नहीं हुई। बोले बावड़ की देख, बावड़ 32 छड़े जगन लाग रही, 32। बोले ये क्या? अरे मूर्ख तन 32 खून करोड़े पिछला जन्म तेरा वो पाप धोया से, मन आज लग तो तेरा पाप ही धोया से। सोच, अब तू पवित्र होया था, तेरे मन में आज त्याग और उदासी आ गई और त्याग आया, अब त्याग आमदी उदासी आमदी मन प्रगट होना पड़ गया। आज वो प्रगट होगी। इसीलिए मैं कहता उसको बताया कि तेरा कितने दिन का कर्म था, क्या तू थोड़े दिन में 1.5 आने में चेवड़ा खाना था? तेरे भले मानस कुछ तो सोच तो सरी। तो ये सीधी मिसाल जमींदार हुआ याद आई जाकर, ये लिए अभ्यास करे आगे बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। इस लाइन पर टिका रहा था, ये लिए टिका रहता वो कर लेता किमिन किमिन। अगर हम गिर जाते हैं फिर हम गेल न सरक जाते हैं। मैं कई बार बताई कि एक रोज अभ्यास करो दोनों वक्ती, एक दिन भी नागा कर देते हो तो एक भी न पीछा आ जाते हो। और 1 साल टूट के अभ्यास करता है इंसान और तारा मंडल सूर्य मंडल को भी लांग देता है, और एक दिन शराब पी लेता, वो सारे खत्म हो जाते हैं, वो नीचे गिर जाता, उल्टा आ जाता है। आपको क्या इतना ऐब? हाँ बिल्कुल है। कई जने कहते हम शराब पी के सुर चढ़े, सब घटिया बातें सही है, सब पाखंड। सुरपा पी की शराब पी के नशा करके न सुर चढ़ती न चढ़िए किसी की भी। दादू पलटू रहदा इन किसके नशे करे? स्वामी जी महाराज हजूर महाराज ने किसके नशे करे? नशा तो एक ही नानक साहब, बल्कि नानक साहब ने कहा बाबर नशा शराब का उतर जा पर भात, नानक खुआरी नाम की चढ़ी रहे दिन रात। ये लिए हमारा आर्य धर्म कहता है शराब इतनी बुरी चीज है कि शराब पीने वाले तक कसाई हजारों दर्जे अच्छा से। इले में शराब का नेम कराया कि शराब सबसे बुरी बैरण पापण से, इसको जो छोड़ देता वो थोड़े भजन ते भी तिर जाएगा। मैं ये आपको बता रहा, क्या प्रसंग चला रहा था। इले सत्संग का मैं तो यही था, सतगुरु खोजो प्यार। ये प्रश्न स्वामी जी महाराज की वाणी थी, मन में हजूर महाराज की बातें चल पड़ी। क्या कहते स्वामी जी महाराज के शालिग्राम के? हाँ, मैं तेरे लिए वो धन इकट्ठा कर दिया, खूब बांटेगा, खूब बांटिए, खूब और बांटेंगे। जिसको तू संभालोगा कितना बांटियो, मन तन काम करने की जरूरत नहीं छोड़ी से। मैं कोठे भर दिए तेरे लिए। मैं वो चीजें देखी कि स्वामी बाग में हजूर महाराज रहे थे, छोड़ा स्वामी बाग ही में जरूर भी कोठे भरे हैं। हम 20-30 मानस गए थे, वहां इतनी शांति मिली स्वामी बाग में, भजन का बगैर शांति नहीं मिलती कहीं। इसीलिए आप भी कहीं जाओ जहां शांति मिलती है तो समझो कुछ न कुछ, जहां शांति नहीं मिलती उधर मत जाओ कभी भी। क्यों? शांति नहीं मिली तो करो क्या? शांति तो भजन से, शांति तो जहां शब्द की कमाई वहां है। शांति प्रेम में है, मगर प्रेम में दूसरी शांति है, भजन में दूसरी शांति। इसीलिए शांति बातें कही आप लोगों। मगर हजूर महाराज ने क्या, स्वामी जी कहने लगा क्या करना आता तने? मैं तेरे को कोई कपड़े नहीं दिए, मैं तेरे को कोई चादर नहीं देता, पजामे खंडवे साफे नहीं देता न, मैं तेरे को वो ताज देता हूं, और जिसने वो ताज मिल जाएगा
उसकी 7 पीढ़ी तर जाएंगी। शालिग्राम तेरा नाम लेने तक कर्म कट जाएंगे। तू गुरमुख है, इसलिए मैं शालिग्राम की बातें मानता हूं। मेरे ख्याल भी नहीं था ने। एक दिन चाचा साधु राम रति राम मेरे पास चले गए। चाचा साधु राम बोला लाइन हमारी सीधी है। मन का कौन सी लाइन? बातें तो पहले कह दी थी ये बातें कि किसके दर्शन करे, जिस पर दया मेर सतगुरु की उनको दर्श दे। काफी लोग कहते तुम्हारे भाग अच्छे, देहधारी गुरु ने दर्शन दे दिए। गलत बातें। देहधारी सतगुरु उसके दर्शन करा देता। जिन पर दया मेर सतगुरु की उनको दर्श दे कि उनको प्रकाश दिखाई दे। और 2 चीजों के बगैर उद्धार न होगा, प्रकाश और शब्द। दोनों को संभाल के रखो। और ये शब्द और प्रकाश कब खुलेगा? ब्रह्मचर्या पालन करो। तो जिन पर दया मेर सतगुरु के उनको दर्श दे। और दर्श करके न कहां सतलोक सिधारी। उस नूरे गुरु के उसके अंतराले के दर्शन करके न हम कहां गए? सतलोक सिधारे। और सतलोक का गया फिर नहीं आता हमारी हेली है। और निर्गुणियों का देश वहां गया फिर नाव हमारी हेली। कबीर साहब कहते कि वहां का गया फिर नहीं आता। उसको कहते अनादि मुक्ति। म्यादि नहीं है, अनादि मुक्ति कहते। तो कबीर स्वामी जी का एक ही कड़ी में सारा खेल पूरा कर दिया कि सतगुरु मिले फिर सतलोक सिधारी। और सतलोक से ले गए फिर तो लेखा निमट गया। और यही वाणी कई जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया। जिनको सतगुरु मिल जाता उनका काल का कर्जा चूक जाता। काल का कर्जा बाकी नहीं रहता। एक बार भी अगर तुम उस झलक को देख लोगे, एक बार भी उसका नूर देख लोगे तो कई दिनों तक तो बड़ी शांति रहती है। फिर मिल जाए फिर शांति आ जाएगी। और तुम इन बेकार में दिन में कहे तो इन बेकार तो बच जाओगे। आप ही आप बचते रहोगे। इसीलिए मैं थोड़ी बात आगे क्या कहते, अब क्या कहते हैं? सही नाम सतगुरु से पाया और बिन सतगुरु सब जीव है। भाई किस तरह? 2 बातें होती हैं। मैं तो ये अर्थ लगाऊंगा कि बिना सतगुरु सब जीव भाई, कि सतगुरु मिलता तभी जीवन सुपराना सारे जीव हैं। सोचो मैं क्या कहता? सही नाम सतगुरु से पाया बिन सतगुरु सब जीव भाई। ए सत्संगियों, जिनको पूर्ण सतगुरु है वो जीव हैं। और न वो आत्मा है न परमात्मा मिल सकते, वो जीव हैं सबके सब। सही नाम सतगुरु से पाया बिन सतगुरु सब जीव भाई। 2 बातें सुन लो। एक तो मैं अर्थ लगाता हूं कि वो सारे जीव हैं। और दूसरे क्या कहा? जीव भाई सारे चक्कर काटते रह जाएंगे 84 में। जो से जितने जानवर बताए 184 जिया जुन से, तो सारे के सारे बच नहीं सकते न। 184 जिया जुन भुगत की न फिर मानस का तोला मिलता है। और फिर इसमें हम क्या सतगुरु की शरण नहीं ली। इसलिए हजूर महाराज स्वामी जी के बिन सतगुरु सब जीव भाई, के सारे तुम जीव हो। अब बताइए, जीव तो पांडा छुटाना हो तुमने, खुदा बनना हो, आत्मा बनना और आत्मा अपनी परमात्मा मिलना हो, तो सतगुरु की शरण जाके शब्द को पहचान लो। और शब्द का भेद दे वो है पूर्ण सतगुरु आगे बता देंगे। इले बिना सतगुरु सब जीव भाई। अब वह जीव 84 भोगते। क्या? 9 लाख जल के जीव हर 10 लाख पखेरु जान। 11 कीट भिरंग 57 20 बखान। 30 लाख पशु जोड़ी है 4 लाख नर होई। इनमें जो राम भज तुलसी धन है सोई। अब सोचो क्या संतों कितनी सीधी बातें। वह सब सतगुरु नहीं मिला, सब 84 भोगते। और ये 84 में आपको बता दिया। ये 84 भोग कर किन और फिर मानस का चोला मिलता है।
और मानस का चोला विषय विकारों बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए हम फिर नरक के अधिकारी बन जाते हैं। मेरे महाराज के एक बार सत्संग था, महाराज फकीर चंद का वहां सत्संग हो रहा था। वो कहने लगे कि तारामंडल सूर्य मंडल में जरूर भी पहुंचना चाहिए, अभ्यास करो तो पीछा छूट जाएगा। वो बड़ा भारी वहां एक समंदर है, ऐसे दिखाई देगा और बड़े हंस दिखाई देंगे। मारकण मन कहा, महाराज आपने जो उस समंदर को देखा वह लैंड क्यों नहीं बताम दे? उस समंदर को बर्बाद कर दिया जिन लोगों ने, वो क्या करेंगे? आपने भी किया, मगर आपने देखा उस समंदर को कायम रखा था। वो कोई समंदर नहीं है ने, वो तो एक दरिया से जैसा कि हमारा वीर्य का होद है, और उनमें कीटाणु जो आते वो कीटाणु उसके भरे हुए हैं, और जो उसको बर्बाद कर देता उसको प्रकाश नहीं आता, कभी भी वो दिखाई नहीं देते हंस, और वह सफेद होद। कहते हैं ना वहां तो एक समंदर है, दरिया व सफेद दरिया है, संगमरमर का एक तालाब है कहते हैं, और वहां तो बड़े बड़े कांगरे और बड़े बड़े हंस उड़ते हैं सफेद सफेद। अरे जिन अपने हंसों को बर्बाद कर दिया, अरे जिन उस समुद्र को सुखा दिया, वो हंस कहाँ रहेंगे फिर? अगर तुम हंसों को देखना चाहते हो तो समुद्र को सूखने मत दो, उस समुद्र को भरिया रखो, जरूरत के माफे काम करो, तर जाओगे। इसीलिए मैं जन्म में कहा था, क्या करूं, गढ़ में पड़ा ढोल बजाता मेरे बस की बात नहीं रही। पर कोई भी एक आधा समझ जा तो भी तिर जाएगा। इसलिए मैं आपको कहा, सतगुरु जो मिल जाता ये पता देता कि आपने समझा कि बेटा बिल्कुल ठीक कही ये बातें। मैं सीधा मान सीधी कह देता हूँ। और हंस कौन से उड़े और समुद्र किस चीज का भरा, और कौन सा वो उस तो लकड़ गए आगे तो और भी बढ़िया से। काफी लोग तो उसमें फंस के मर जाते हैं। क्यों? समुद्र तो देखता नहीं, समुद्र बर्बाद कर दिया। तो फिर कड़े तुम हंसों के दर्शन होंगे। कई लोग आन करके अपनी औलाद को दोष देते हैं, कहते मेरे बच्चे खराब। ए मूर्ख, तेरी औलाद तन पैदा करी सही हो गया। क्यों? कि जब तन पैदा करी, जब तू रति भोगने के लिए गया, अगर तू गुस्से में आके गया तो वहां क्रोध की कीटाणु चलिया से वहां से। अगर तू प्यार तो भक्ति के मारे था तो वहां को पवित्र पुण्य का कीटाणु चलिया से। इसीलिए वहां से कीटाणु ऐसे चलते हैं। जब स्त्री पुरुष का जूत बांधता है और उस वक्त औलाद गर्भ मारती है तो शांति मिलेगी औलाद तो तुम लोगों ने। इसलिए सब क्या का सुधार कर दिया, मगर अपनी औलाद का सुधार नहीं करते। संत महात्मा मर गए कूद कूद करके, मगर और क्या सब क्यों बदली कर लिया। मैं कहता अपनी औलाद का अगर सुधार करना चाहते हो तो तुम हमारे शास्त्रों के अनुसार औलाद पैदा करो। हमारे ऋषि मुनि बड़े अच्छे थे, हमारे ब्राह्मण बड़े पूजनीय थे, और वो बताया करते थे ऐसा टेम ऐसा मुहूर्त। और ये भी बता देता हूं कि हम कर नहीं सकते ना, लड़का चाहो तो लड़का हो जा, लड़की चाहो लड़की हो जा। ये भी हमारे शास्त्रों ने युक्ति बता रखी है, बड़ा हम उस युक्ति पर चलते नहीं। इसलिए आप कहोगे जरूरी बात, हाँ जरूरी है हम उस युक्ति पर चला। मेरे पास में एक पुराना बात बताता हूँ। बूंद की कोई बात थी, कोई बेबे बैठी है, एक कहने लगे मेरे बच्चा नहीं है ने। मन का मालिक दया करेगा। ऐसा मौका बैठे आपको मैं सच्ची बातें कहता हूँ। अकीन तो सवेरे सवेरे मैं उठा, वो मानस मन आगे मिल गया। रात में मैंने सपना आया कि वो कहने लगा कोई कैसे कि उन्हें कह दिए 12 महीने ब्रह्मचर्या पालन कर लेगा, फिर उसका बच्चा हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। मन कहा वाह, आज तो आप सवेरे मिल गए। बोले क्यों? कब आए? तो मेरा शाम ना आया था, मैं रिश्तेदारी थी उनकी उठे। माँ एक बात बताऊं? कि बोले बताओ। माँ मेरे को रात में सपना आया से,
और ये स्वप्न आया से कि 12 महीने ब्रह्मचर्या पालन कर ले तेरा बच्चा हो जाएगा। बोला जी भोर तैन मेरे तो हो को दियो तो मैं मेरे विचार गिरे हुए से मैं कर नहीं सकता, फिर मां मेरे को मत करना कभी भी। अब बताइए क्या कहा जाए। इसीलिए हम अपने शरीर को गिरा लेते हैं और शरीर को कमजोर के लिए पहली भोग, फिर उस तो हो जाता सोग और फिर बढ़ जाता रोग। अब अभ्यास कैसे करोगे? तुम सूर्य शब्द का अभ्यास कर सकते हो? नहीं होगा। ये सहज योग है, समझ गए? सहज योग है। 60 वर्ष का भी कर सकता और 8 वर्ष का भी, मगर करेगा वो है जिसका सदाचार ठीक है। ये मैं सीधी बातें कहता। कोई भी आन की अगर मेरा कान पकड़ की ये कर नहीं कर सकता व्यभिचारी, मैं कभी नहीं मानूंगा, उसको परवान दे दूंगा। इसीलिए आगे क्या कहा? अब कितनी बड़ी बात, मान मनी कितनी से। किसी ने विद्या का मान से, किसी ने कविता का मान से, किसी ने रूप का मान से, किसी ने धन का मान से, किसी ने दाढ़ी का मान से, किसी ने जटा का मान से, किसी ने परिवार का मान से, सब के में मान में फंसे बेटे। किने चेलों का मान से। मान मनी तो कोई बच नहीं सकता न। इले इस मान तो बच गया तो साधो थारा क्या हम दुश्मन, यो मान ही तो से मान है बैरी। संतों की बात है गहरी। अब इस तो बच गया तो बच गया, इले बचना बड़ा मुश्किल। कितने बता दिए मैं, इतने अगर मान रखो तो एक राम नाम का रखो। कह हमने इतना भजन कर उसका मान रखो, तिर जाओ। चाना रखेगा राम नाम की, सारा धोना धो देगी। इससे दूजी चाना दुनिया जान तो खो देगी। इससे दूजी चाना। इसीलिए मान मनी का रोग पसरिया। मार सही बड़े बने उन्हें मार सही। किसने सही? विश्वामित्र बड़ा बने मार सही, समझे न? दुर्व्यासा जी नहीं मार सही। श्रृंगी ऋषि भिरंगी बनगी बड़ा बनिया। किस किस की बातें यहाँ भी तुम्हारे जमाने में कई कई साधु बड़े बनी पड़ी बने। केटों में जो गद्दियों के गुरु बन गए, जो बंसावली गुरु, उन्हें बड़े बड़े न्याय करे और जेल में चले गए। मेरा नाम मत लिवाओ किसी का, मैं ईसाई मानस। समझ गए होगे कहाँ गए? वो बड़े बन गए और परमात्मा ने भूल गए। अगर तुम छोटा बनना चाहते हो तो परमात्मा ने मत भूलो कभी भी। छोटा सा वो किरणा रे जगत में, तद्दे न गर्भ गुमाना हो। तेरी देखत कितने क चले गए, देखे लिए धर धर ध्यान हो। कि तेरी देख कितने चले गए रावण जैसे। मैं बीच में छोड़ गया था 10 सिर चढ़ाए रावण शिव जी का, और फिर क्या हो गया? तिर गया रावण। वो तो राम ने उद्धार कर दिया, ना मारा गया था। इसीलिए ये अपनी अपनी ड्यूटी बजाते। इन पर अनादि मुक्ति नहीं है, म्यादी मुक्ति है। अनादि तो इनकी है, कौन इनने चक्कर काटने पड़ते हैं, इन्हें आना जाना पड़ता। ये मैं निंदा नहीं करता न। स्वर्ग भी देते, ये बैकुंठ भी देते, पर मोक्ष नहीं दे सकते कभी भी। इसीलिए आगे क्या कहते हैं? मार सही। मान मनी का रोग पे बड़े बड़े जिन मार सही। कोई भी देख ले पारासर जैसे लुट गए। बड़े बने न वो सब ने। मैं भी एक बार बड़ा बना था। आर्य समाज का 10 दिन जलसा चला मेरे पीछे। मेरा घमंड सा टूट गया। मैं उस पास से छोटा सा कि वाह, मेरा तो एक फोड़ा पाक गया था। धन और उन भाइयों ने जो मेरा खिलाफत में जलसे करे, मेरा फोड़े का चीरा लगा गया। वो न वो फोड़ा मैंने दुखी करता। इसीलिए काफी लोगों को घमंड आ जाता है और वो घमंड न बर्बाद कर देता। ये फोड़ा होता है एक किस्म का। एक महात्मा में मिला, कहने लगे क्या बात है?
उन्हें मेरे प्रश्न करया कि शब्द जड़ एक चेतन। मैं बोला अरे मूर्ख कुछ तो सोच मैसा जमाई बेकू, शब्द तो चेतन है और शब्द के सारे चमकी चेतन है। बोले एक वक्त आएगा तेरे को पिछताना पड़ेगा। बोला मैं गुंडों का राजा हूं, फिर क्या हुआ गुंडों का राजा? तो जिदे तो सांप ने पाला उससे लड़ा करे, मूर्ख तेरे गुंडा ये काम करेंगे। उनका रोग कट गया। इसीलिए तुम किसका गंदे मानसा संग करो, गंदे तुम नहीं खाएंगे। पहली सोचते नहीं, जो गुंडों ने पालता गुंडे उसी की जान के गाहक बनते हैं। किसी के कान देख लो, सांप ने पालो उसी, तुम गुंडे क्यों बनो? गुंडा ने क्यों पालो? तुम पवित्र बनो, गुंडों ने पवित्र बना लो। मेरा तो यही मत है कि कोई भी घटिया मानस उन सीधा बनाने की कोशिश करो, किसी तरह भी करो, शाम दाम दंड भय दे कि सीधा रास्ता लाओ कि एक दिन वो निकली तो फिर असली बन जाता। मेरे पास अगर तुम मिसाल नहीं ले सकते तुम्हारी मर्जी, मेरे पास में तो मास्टर बैठा से बार बार कहता हूं कि इसके विचार ऐसे किसे बताऊं मैं। और भी दो तीन बेटे खिंच जाएंगी इतनी बात से, बस वो खिंचता उन्हें आदत पड़ी है पिटन की, इसीलिए और खिंच जाएंगे। अगर और बूझता था तो मोहब्बत और गणपत तो कभी किसी हारने वाले नहीं थे दुनिया। ये तो एक छटे हुए थे, के थे छटे हुए के शास्त्रकार, और ये हरा की उठा करते थे। ये मैंने कहने लागे नाम दे दो, मैं 2 साल 12 मिनट से सत्संग सुनो। यो तो मोहब्बत तो गुरु बना दिया था इसके पहले गुरु ने, कि तो नाम दान दिया तो गुरु नहीं हुई थी न, कि तने कृष्ण के दर्शन में नाम दान दिया कर। और जब 2 साल सत्संग करते रहे तब माईर तुम नाम लेने काबिल हो गए, नहीं तुम तो पढ़ा लिखा। और फिर बताइए गेलो बेलर नीम चढ़ी कड़वी तो ऐसे इले बच गए। अब इनको बूझो वो बात सब भूल गए, क्या हालत हुई। इले पहली जल्दी न करो। इले ए सत्संगियों के जो शरण में आ जाता हो तर जाता। शरण में आना है बड़ा मुश्किल से। इले मैं आप लोगों को एक ही बात बताता हूं, तुम्हारी मर्जी कोई भी नाम जो मंजिल का भेद पूरा लेकर की न नाम जपे मन टिकाने लिए। अगर कोई कह दे राध स्वामी नाम मन टिकाने दे, राधो स्वामी नाम तो ऊंची उस 18वीं मंजिल का नाम है। मेरे तक किसी ने बात नहीं कही, राध स्वामी नाम के बगैर उद्धार नहीं होगा, मोक्ष मिल नहीं सकती। राध स्वामी नाम का बगैर तो मानस का चोला भी नहीं मिल सकता, ये बता देता हूं। क्यों? अगर तुम ओम जपोगे, वो भी राध स्वामी नाम लफ्जा नहीं, धुनी होती ओम की भी, समझे, सोम की भी ध्वनि होती है, रारंग की भी ध्वनि होती है, ज्योत निरंजन की भी ध्वनि होती है, सतनाम की भी ध्वनि होती है। इलिए ध्वनि से इन नामन समझ के तुम चले गए तो जरूर भी कुछ न कुछ मिलेगा। मगर मुक्ति के लिए तो वो नाम जो सारी दुनिया की जान है, वो मूल मंत्र, वो मूल से सारी दुनिया का, उससे उद्धार होना से। इलिए आगे के कहा अब का छोटा रहे चित्त के अंदर और शब्द में ही सुरत गई का मतलब इनका पता नहीं, मैं तो शब्द में सुरत लग गई और इतनी लग गई अपना रूप भी खो लेती है, शब्द का रूप बन जाती है। तुम देखते हो पानी में कितने जानवर रहते हैं, बड़ उसको हम गोता मार की आंख खोल कोई जानवर नहीं दिखेगा नहीं। क्या पानी तो दिखा, जानवर नहीं नजर आओ कोई भी। इसीलिए जब तुम्हारी सुरत उस शब्द में पहुंच गई और कहे तो कोई कुछ नहीं देखा, एक शब्द ही शब्द। इस आधार पर नानक साहब ने कह दिया शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सरटी शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटा। सारा खेल शब्द के पीछे से, एक शब्द ही शब्द दिखाई देता। आगे क्या गया? शब्द का बगैर सारा जग अंधा से। अंधा किस तरह से? आगे का रास्ता नहीं मिल सकता।
आगे का रास्ता तब ही मिलेगा जब सूरज शब्द पर सवार होगी। आप इतने आए सो, सब के सब पैदल नहीं है, सवारी पर आए सो। अगर कोई पैदल आया, वो भी पैदल नहीं आया तो वो भी सवारी ले। क्या की सवारी? प्रेम की, के गुरु के दर्शन करांगे, सत्संग सुनांगे। वो प्रेम का बस हो कि पैदल चल के आ तो भी वो सवारी पर आया से पैदल नहीं आया कोई। इसलिए शब्द का बगैर सारा जग अंधा, के शब्द का भेद नहीं तो सारा संसार अंधा से। और अंधा क्यों से? के मानस का चोला मिला और ये मूर्ख फेर केरा कद मिलेगा तो अंधा तो सही जीवन खराब करने लग गया। फिर के बार बार आज का लावा लीजिए, कल किसको होई, ये तन माटी मिल जाएगा जानता सब कोई। लखी किरोड़ी चले गए बहु जोड़ खजाना, शैतन चंदन लेपते हुए गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना भी डूबी और समझावत है नारी। कितने बड़े बड़े रावण का, रामचंद्र के, शिव जी का 10 सिर चढ़ा दिए, कितने बड़े बड़े तप करे, मगर शब्द का बगैर उन्हें चक्कर काटना पड़ा। शब्द का बगैर सारा जग अंधा। उसको तो आप लोग शब्द कह दो या नाम कह दो या सतगुरु कह दो। उसको शब्द भी कह देते हैं, नाम भी कह देते, समझ भी कह देते, बबेक भी कह देते। और क्या शब्द? इसीलिए सारा जग अंधा उस शब्द का बगैर। जब शब्द मिल गया तो सारी दुनिया की बादशाही मिल गई। सुना नहीं कि शब्द मिल गया तो 7 विलायत की बादशाही को ठुकरा देता है। इतना भारी राज है शब्द। शब्द मिल गया तो सारी दुनिया का राज मिल गया उसको। कि जिनको शब्द की कमाई, शब्द ही मारे मर गए, शब्द ही तजिया राज, जिन ये शब्द पिछाड़ियां सरे उन्हीं के पास। इले शब्द का बगैर सारा जग अंधा से। और अंधा वो ऐसे कभी पूजा में, कभी पाठ में, कभी होम में, कभी यज्ञ में, कभी तीर्थ में, कभी व्रत में, और उस घर पहुंचने का रास्ता मिला, इसलिए अंधा से। और अंधो तो अंधे मिलके कभी लकड़ नहीं सकते न। अंधो न अंधे मिल जाते तो न वो लकड़न की बताते, न वो तो उस जाल में फंसा देते। को शब्द रहता भेदी संत मिलता, वो बताता भाई जाल ताग लकड़ जा, तरना चाहो से तो। अगर तू चक्कर काटना चाहता 3 गुणों तो काटी जाए त्रिलोकी में, तेरा तू जाने फिर आगे आगे। जिन्हें शब्द की कमाई की उन्हीं ने सब सार मिल गया। और सार एक यही से और दूसरा है नहीं। आगे अब कहते शब्द रता सतगुरु पहचानो, हम ये पूरा पता दी। हजूर महाराज स्वामी जी कहते हैं यह बात कि शब्द रता सतगुरु पहचानो, हम ये पूरा पता दी। मैं भी कहता हूं कि शब्द बिना सारा जग अंदाज है। गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर न शेई। शब्द कमाव सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा दूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्षण देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनते, शब्द कबाओ तन मन से। कि शब्द का भेद लेके शब्द रता जब संत मिल जाता, शब्द भेद लेके शब्द की कमाई करो। वो तुमने उन पाखंडों में नहीं फंसाओगा, उन चक्रों तो आगे काट देगा और वो सीधा बता देगा कि उरे क्यों फंसा पड़ा। इले आगे अब कई लोग तो कहते एक पंथ चला लिया ये नाम लेकर की ने, समझ गया कि वो खुली आंखों का ध्यान करया करते थे। कितने नाम क्या लूर क्या काफी समझ गए होंगे। मैं भी करया कई दिन, कई 14, 4, 5 घंटे बैठा रहनु, आँख खोली और कभी नहीं पा दीक्षा जी मुझे यो क्या हो गया तेरे। अब मैं कहता हूँ खुली आंखी कुछ भी देखते रहो। उसके ऊपर मन बल के दोहा बना, बाहर की आंख देखती है सब झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखें देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुआई 5-25 न लूटा है, तारा चंद भोपार उतर गई सतगुरु सिर पर खूंटा है। कि सतगुरु सिर पर खूंटा कौन, वो शब्द खुल गया शब्द से।
इसीलिए बाहर की आंखों का खेल नहीं है, अंतर की आंखें। कबीर साहब भी कहते तीनों बंद लगा कर सुनो अना टंकोर, नानक सुन समाधि नहीं सांझ नहीं भोर। और कबीर साहब के आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहब ने कहा आजा सतगुरु नैनन में और नैन झाब में लूं, ना मैं देखो और को ना तो ये देखण दू। मैं कबीर की बातें कदूं, कबीर पंथी होता। और फिर क्या कहता कबीर, नैनन की कर कोठड़ी पुतली पिलंग बिछा, पलकों की चक डाल किन पलकों का पर्दा डाले मीच ले, पलकों की चक डाल कर प्रीतम को ले रे जा। काफी ऐसी बातें ससंबंध गोस्बन लोवंद गर्मीना सरगी डाड़ बोला कर फारसी में। इसीलिए बताता हूं कि तीनों बंद हमारे परंपरात आते हैं और तीनों बंदों को नहीं लगाओगे तो काम नहीं चलेगा न। मगर कबीर साहब ने क्या कहा, तीनों बंद लगाना पवित्र है। मगर काफी लोग इन्हें क्या समझे, जब तक हम अपनी दृष्टि को ठिकाने टिकाएंगे, इसको क्या कहते चकुई ध्यान। और जब हम सुमरण नहीं करेंगे, सुमरण करते हैं इसको क्या कहते तोता रटन, समझ गए। और जब हम अंतर का शब्द सुनते हैं इसको कागा वृत्ति। इसीलिए तीनों को इस तरह कह करके मैं संतों की बातें सुनी से पढ़िया लिखा नहीं हूं, पढ़िया लिखा होता क्या पता क्या करता। मगर मैं सतगुरु की दया है, मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष थे, उनका मैं शान बदला तार नहीं सकता कभी भी, वह पूर्ण थे, उनकी ड्यूटी बजाता। इसीलिए तीनों बंद लगाए कि न अर्जुद आगे चलना से। फिर भी कहते सुमरण में सुरत लगाए कि मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे के अंतर के पट खोल। सब संतों ने कह दिया, क्या मैंने और का हवाला दे दे बताया से। इले काफी लोग कहते कि स्वामी जी इनका खोलो आंख निकट ही देखो। कौन सी आंख खोल, आंख तो तीसरी भी खुलती है अंतर की। अगर कोई ने कहा किस तरह खुलती है, क्या तुमने नहीं देखा महाभारत में व्यास जी ने अपने संजय शिष्य के खोल दी, तो आप ये प्रश्न कर से आप भी किसी शिष्य के खोल सकते हो। हाँ, कितने का खुल रहा होगा, कितने बात करो पता लगेगा। मगर ये बातें कहता हूं, अगर वो खोलना चाहता है तो विषयों तो उदास है, विषयन से जो रहे उदासा, परमार्थ की जा मनासा, धन संतान परितनी जाके खोजत फिर साधगुरु जाके के बेशत उदास रो। गोरखनाथ भी बड़ी सुंदर मिसाल के ऊपर थे खार नीचे धरे उसका गोर के करे। मैं इसी चीज पर मैं गृहस्थियों का सत्संग नहीं कर सकता, मैं सदाचारियों की बातें बता के सत्संग कराता। इसीलिए मैं आपको बता आगे क्या, खोलो आंख निकट ही देखो। और क्या कहूं, खोल कही यही होगी न कि खोल के कह दिया, खोला निकट ही देखो, दूर देखने की जरूरत नहीं है। वो निकट तो तुम्हारा अंतर से। किस तरह निकट अंतर से, तेरे भीतर बसता आप धनी और तिल का वो लेपाड़ खड़ा चादर खूब तड़ी। हर एक महात्मा ये कहते आए। इसीलिए महात्मा ने बड़ी बड़ी दूर दूर की बातें बताई। ना तुम करो थारी मर्जी से, आगे तुम जानो। क्यों न बार बार क्यों मारा, क्यों फिरे भटकता बन मर, तू देख उल्टकी मन में। गरीबदास जी भी कहते दृष्टि पड़ाओ सब फना है। बोलो क्या गरीबदास जी, दृष्टि पड़ाओ सब फना और धरणी अमर कैलाश। कीर्तन बाजी झूठ है, सुर समो सांस के सुरत समो सांस वापस ले जाओ और अपने घर पहुंचा दो। आगे के कहते हैं, आगे भाग तुम्हारा पर सजनी ना परखो तो ढूंढ रही। अब हजूर महाराज स्वामी जी कहते हैं, कौन कहता है ये राज शालिग्राम का शब्द है, सारवचन का। सारवचन तो हजूर महाराज स्वामी जी का से। वह खुद कहते कहना सो कह डाला, राधा स्वामी खूब कही। अब वो खुद एक कहते राधा, उनका नाम तो शिवदाल सिंह था। बोले क्या कहते, राधा स्वामी खूब कही। जब उद्धार तो मिल जाता, उद्धार का नाम बदली हो जाता है।
उद्धार तो मिल गया, ब्रह्म पहुंच गया, ब्रह्म निष्ठा हो जाता, ब्रह्म पूछ जाओ ब्राह्मण हो जा। कौन कहता रहदास चमार था, ब्रह्म पूछ दिए ब्राह्मण बन गया। कौन कहता भीलनी नीचे जाती ब्रह्मलीन हो ब्राह्मणी बनी। ये तो सब जो ब्रह्मलीन हो जाते वो ब्राह्मण हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्म पछाण सोए ब्राह्मणा। और चरणदास जी तो बड़ी सुंदर मिसाल देते, बामण सोई जो ब्रह्म पछाणे, बाहर जांदा भीतर आनर, पांचू बस के झूठ नहीं भाख, दया जनेऊ घट में राख, काम क्रोध लो मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण सोई। आप ब्रह्म को पहचान लेता वो ब्राह्मण है, जाति नहीं कोई भी, जात नहीं जगदीश कर संता का भी ना, जो फंसा जात में लख 84 माँ। समझ गए, ये जाति पाति किसने बनाई, ये तो हमने ही बनाई से। समझ गए, संत कहते वहां जात पान नहीं, वहां तो कर्म प्रधान विश्व हरित राख्या, जो जस करया वह साचा क्या। ये तो कर्म प्रधान से। इसलिए स्वामी जी कहते, क्या कहूँ, राधा स्वामी खूब कही या राधा स्वामी खोल कही, कि स्वामी जी महाराज ने खोल की कह दिया, आगे ना परखो जून से तुम्हारी फिरो भटकते लख 84 में, तुम्हारी मर्जी। इसलिए हजूर महाराज स्वामी जी की वाणी थी, मैं अच्छी तरह आपको बता दिया। मेरी बात थी कुछ और, हजूर महाराज ने काम लेना था। जाने मैं भी सोचता उन्हें क्या करे क्या नहीं करे, वो ही जानता है। समझे, उनकी बड़ी अपार दया। जरूर भी मेरे तसली, वो जिस तक काम लेता झोटे तो वेद बुलवा दे। जाने ने वो चाहे सो ऊँटते गीता पढ़वा दे। हजूर महाराज की मान वो ही जानता। मेरा तो अब झोटे वर्गा दिमाग से मत वो ही सुन। फिर यह के सतगुरु की दया, जिस पर सतगुरु राजी, तो काल कर्म की लगन बाजी, कि उसके काल कर्म की बाजी तो बच जाता। इले सतगुरु की दया मेर होनी चाहिए। ये टेम हो गया, ज्यादा हो गया, थारी घड़ी भी ढीली चाले से। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की, सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्व सिद्धि, हाथ जोड़े बेनती करो, सुनियो हो अंतर्यामी, आगे पीछे मद होए, सब संतों को राधा स्वामी, होगे गन में आवाज हो रही, जीने जीने जी, सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रेगे गन में आवाज हो रही, जीने जीने जी, पहले आया बंदे नाद बिंद से, पहले आया बंदे
नादे बिंद से पीछे जे माया तेरा पानी जी। पूरण आरा पूरे रे यारे अलख पुरस निर्बाणी रे गगनम आवाज और जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगनम आवाज और जीनी जीनी जी। एक सकल घट बोया एक बीज सकल घट बोया क्रिया न्यारी न्यारी जी। दाता मेरे न बाग लगाया खूब खिले फूल बाड़ी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। गगन मंडल में गैया रे ब्याए गगन मंडल में गैया रे ब्याए धरते पे दैये जमान जी। मखन मखन साधु जन लेगे छाछ जगते बर मनी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। ओहंग सोहंग बाजे रे बाजे त्रिकोटि ध्यान समान जी। ओहंग सोहंग बाजे रे बाजे त्रिकोटि ध्यान समान जी। एड़ा पिंगला सुख मन साधो बंक नाल उलटनी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। जग में आया बंदे क्या पटाले खुआया जग में आया बंदे क्या पटाले खुआया तृष्णा नाए बुझानी जी। इमरत छोड़े विषय रस पीवे उल्टी फांस फसानी रे गगन में आवाज हो रही
जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गे गन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। कह कबीर सुना भाई साधो अगम निगम की बाणी जी। कह कबीर सुना भाई साधो अगम निगम की बाणी जी। अपना शीश नजर भर देखो ये इस अमर निशानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। उन्हें 2 घंटे 1.5 घंटा आप लोगों ने सत्संग सुना दिया। संगत आई सब ठीक ठाक से। मेरे को कल भी सत्संग जाना से कहीं पीत का पतन दूर का ऐसे सत्संग का बरवाड़ा धोरण खारी गांव से वहाँ का दिन का से वहाँ जाना सत्संग। मैं यहाँ भी जो बातें कही थी एक सत्संग दूंगा, 2 सत्संग दे दिए और ये सत्संग ही भी दिया। ये तो 3 कर दियो तो भी कोई बात तुम राजी हो जाओ। इतनी बार में कई आधा घंटा है सत्संग देते हैं कई जगह पर। मैं तो जब दया होती है हजूर की पूरा हो जाता है। इसलिए सब के सब शांति रहना। मेरी एक बात सुन लो, उठने की कोशिश मत करो अभी कि जाने वाले को ऐसा हो गाड़ी हो को जाने वाला शहर का जा सकते हो। ठहरने वाले जिन भाइयों की ड्यूटी है बहनों की ड्यूटी है वह बड़ी होशियारी अपनी ड्यूटी दी। समझ गया। अगर बरसात आए तो हॉल में बहन चली जाए, समझ जाए। और एक और ने ऐसा प्रोग्राम कर दो कि एक और ने भाई इस बारे में रह जाए बेबे न चले हॉल कहानी उस बारे में। ये ज़्यादा है। अगर ना बाहरेगा आओ तो अपनी ड्यूटी जिस तरह देते उसी तरह देते रहना तुम्हारे ड्यूटी से। पर मैं एक बात कह भी दूँ कि जितने सब तो देखो सत्संगी भी नहीं आते हैं। कोई किसी तरह का आता कोई किस तरह का आता। ख्याल रखना चाहिए हर एक मानस का हमारा ख्याल। बड़े यहाँ सत्संग में आकर के भी हम घटिया बातें करते इससे बड़ा और के पाप होगा। मेरी माता बहनों के मेरी इज्जत का ख्याल रखना, शांति से रहना। भाइयों को भी ये कहता हूँ कि मेरी इज्जत का ख्याल रखना, बहुत ही प्यार से शांति रहना। रही बात ये कि मैं सवेरे का ना काई सत्संग कर दिया शब्द सारे गाँवगे क्यों। कई मानस हैं जैसे रूपचंद से मदन से यो मास्टर की यो आ रहा नून व छोटू और पत्थर ये आ रहे शब्द गाने वाले से। एक और के सब जो बैठा चश्मेड़ा छोरा यार काफ़ी शब्द गाने वाले से जाने न।
तो सब सारा गाना बल 2-3 मान तुम समझ गयोगे कि जैसे मदन से रूपचंद से क्यों तेरा साथी इनको टेम पर ले आना सत्संग में जाना तुमने, ठीक है न। जब ये तो कहो तुम सवेरे गाड़ी भेज दूं, ठीक से अपनी जीप आ जाएगी, वक़्त भेज दूंगा। हैं 7-8 बजे तक करे, 7 बजे जाना पड़ेगा, करूँगा पूरे वक़्त जाएंगे जी, पहुँचाएंगे कि साइड हुसैन को 2 फारज जाके। तो ये बात से 10 तारीख का सत्संग दादरी का से दिन का रक्षाबंधन से दिन, और 10 तारीख का सत्संग सालाना हो से दादरी का। और इन अच्छा हिसाब किताब का सत्संग की भी दूसरे डाल कर रखा से बहुत बढ़िया हिसाब से। तो उठा फिर और होगा कि क्या फिर बता दूंगा, ये आप लोगों ने बता 10 का करो ते का 20 तारीख का रोते का से। अब ये मैं आप लोगों सत्संग कर दिए के बात से बूंदावन का ढंग से आगे तब नहीं भाई बता दिया उस तरह बैठ जाओ। इतनी बारिश बेचारा डट गया वह तेरा तारे सत्संग तो खलल गेरी को नहीं ना, और सबके ठीक रहना सबको राधा स्वामी। एक बात बताऊं कि चाचा साधु राम हो रति राम हो, ये जो यूं के मिलना तो एक बार मिल ली में बता जा कोई बात है। और जिनकी ड्यूटी से ना अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझना, ये और बता दूं क्या ले राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासे सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, और न कोई लक्ष के शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, शांत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सतपुरुष चौथे पद भाषा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरुपुरे, दीन बज जा अचरज तूरे।
आ गए अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लोग। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो किम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी। तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती थरट में कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।